अगर रबिंग योर हैंड से अगर ज़्यादा तुम किसी लेदर पे अगर इसको घीसो ना तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एंड सेनकू के पास जो झंडा होता है ना वो सिर्फ घीसते हैं, सेनकू के बाल हवा में उड़ने लग जाते हैं क्योंकि बिजली से। एंड जब वो उसको क्रोम को छूता है, क्रोम को झटका लगता है, बहुत फनी लगता है देखने में। एंड देन वो क्या करता है, बाकियों को भी देता है ये पकड़ने के लिए, यानी वो किनरो और वो कोहाकू होंगे, जब उनको पकड़ने था उनके बाल भी हवा में उड़ने लग जाते हैं। एंड वो मतलब एक बच्चों की तरह इसको देख पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। सेनकू उस टाइम पे बोलता है ये कितने प्रिमिटिव लोग हैं, इनको ये दिखाने पे मतलब मुझे हंसी आ रही है, जैसा लग रहा है कि मैं बच्चों को साइंस के बारे में बता रहा हूँ। और बोल रहा है कि कितने बेवकूफ़ हैं ये, मतलब उसको उधर ही से पता चल जाता है कि इनको साइंस के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। एंड इनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है या फिर साइंस की तरफ इनका जो आइडिया है वो कितना नीचे। सेनकू ये सोच ही रहा था और उसकी नज़र पड़ जाती है ऊपर वाले घर में। ऊपर जो घर है, घर किसका है? क्रोम का। बोलता है अगर इसने इतनी सारी चीज़ें जमा करके रखी है, यानी इसने और भी बहुत सारी चीज़ें जमा करके रखी, अगर आपने आपको ये सॉर्सरर कह रहा है तो ये क्या करता है, बोलता है मेरी साइंस में इसका बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। तो वो क्या करता है कि मेरे को इसमें देखना चाहिए। तब तक हम देखते हैं पीछे से क्रोम, जो क्रोम है वो बोलता है कि मैं जब छोटा था, मेरे बचपन से ही मुझे इन चीज़ों को इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था इन मिनरल्स विनरल्स को जमा करने में, जब से मैं छोटा था। एज अ बच्चे जैसे हम भी होते हैं, हमें भी बहुत शौक होता है, इसको भी बड़ा शौक था, चीज़ों को जमा करता था, उनको तोड़ता था, अलग अलग चीज़ें। एंड ये उसको सॉर्सरी कहता था, जबकि इसको नहीं पता था ये एज अ रिसर्च कर रहा है, ये साइंटिफिक चीज़ें कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसको करने का शौक था। एंड सेनकू इसको देख के बोलता है कि मुझे शायद चेक करना ही पड़ेगा कि तुमने क्या क्या जमा करके रखा है, लेकिन देखना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने साइंस की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये बंदा जो है क्रोम, ये अपने आप को जो हमेशा से इडियट समझता था, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा होशियार है। उसी टाइम पे सेनकू अपने मन में कहता है कि सुकासा तुम हार गए, तुम चाहे मुझे जितना भी मारने की कोशिश कर लो, क्योंकि सुकासा को इससे डर क्यों था, क्योंकि बहुत ज़्यादा होशियार था, इसका दिमाग साइंटिफिक चीज़ों को इन्वेंट करता था, ये एक साइंटिस्ट था। फिर ये बोलता है सुकासा तुम चाहे मुझे मारने की कोशिश कर लो, दुनिया में कोई ना कोई एक और बेवकूफ़ ऐसा इंसान होगा जो साइंस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड वो असल में यहाँ पे क्रोम की बात कर रहा है। एंड क्रोम बोलता है हाँ मैंने ये सब किया, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मैं बचपन से ये चीज़ें करता था, ये मेरा पैशन है, ये मेरा चीज़ है। एंड सेनकू वहाँ पे कहता है कि नहीं तुम्हारा पैशन जो है बहुत बढ़िया है। एंड उसी टाइम पे ये क्या करता है कि सुकासा को ही ऐसा एजर वहाँ पे कह रहा है। एंड वहाँ पे ये क्रोम को क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि क्रोम को कि तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, रुकना नहीं। क्रोम को वो कहता है कि तुम दिलासा देता है, क्योंकि क्रोम को जो है हमेशा से क्या करते थे वो लोग क्या करते थे वहाँ के गांव के एज अ बेवकूफ़ मानते थे। लेकिन उस टाइम पे सेनकू कहता है कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, तुम साइंस की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन तुम जल्दी मरने वाले हो। क्यों? क्योंकि सुकासा तुम्हें मार देगा। इसको पता नहीं है सुकासा कौन है क्या है, लेकिन इसको कहता है कि तुम्हें मार देगा सुकासा। क्यों? क्योंकि तुम साइंस का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अगर बचना है तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, क्या तुम्हें किंगडम ऑफ साइंस को ज्वाइन करना पड़ेगा अगर तुम्हें सुकासा से बचना है। एंड ये बोल के सीधा उसके घर की तरफ बढ़ने लग जाता है और बोलता है कि ये आज से हमारा नया बेस होगा, किसके लिए? किंगडम ऑफ साइंस का। तथा पीछे से हम देखते हैं क्रोम बोलता है कि तुम किसी के घर में ऐसे थोड़ा ना घुस सकते हो, मैं तुम्हें एक आखिरी बार लड़ाई का मौका देता हूँ, मैं डुएल करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ एज अ सॉर्सरर वाला, आओ नीचे उतरो, अगर तुम हार गए तो तुम चले जाओगे, अगर नहीं अगर जीत गए तो तुम्हारा शेड है। तो सेनकू बोलते हैं मैंने तुम्हें सब तो दिखा दिया और तुम हार चुके हो, तो तुम्हें अब ज़रूरत क्या है? अब वो जो है क्रोम वो बोलता है कि तुम्हें मैं किस चीज़ के लिए, आर्किमेटिक्स ब्लैक, मुझे नहीं बोलना भी नहीं मरा, आर्किमेटिक्स की क्या कर रहा हूँ मैं, तो उसका चैलेंज देता हूँ। अब ये आर्किमेटिक्स क्या है ये मुझे भी नहीं पता है, ये बैटल ऑफ नंबर्स है। अब ये कैसे है नंबर्स बैटल मुझे भी नहीं पता है। बोलता है मैं इसमें लेकिन तुम्हें बीट कर ही दूंगा। एंड सेनकू तब तक उसके सामने बहुत सारे फार्मूलेस के नाम ले लेता है, =MC², ब्ला ब्लू, ये जितने भी साइंटिस्ट ने दिए, क्योंकि सेनकू को सब पता है। एंड उस टाइम ये हार मानता, बोलता है ओके मैं हार मानता। एंड तब क्रोम का जो घर है वो शेड बन जाता है एंड उसके घर के ऊपर एक बहुत बड़ा झंडा यानी सेनकू का झंडा लग जाता है। एंड सेनकू जब अंदर घुसता है बोलता है दिस इज़ एक्साइटिंग। एंड जब वो देखता है बोलता है कि वाह तुमने कितना सारा मटेरियल जमा करके रखा है। एंड दोनों की आंखें चमक रही है सेनकू की उन चीज़ों को देख के एंड क्रोम की अपने आप को शो ऑफ करने की, दिखाने के लिए कि मैं इतना सारा जमा करके हूँ। उनके बीच में ये वो चीज़ें हो रही है, बहुत फ़नी लगता है देखने में। तो देखते हैं चीज़ें बहुत सारी उधर उसने जमा की, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें बचपन से जमा कर रहा था, जैसे कि क्रोमाइट हो गया, ग्रेफाइट्स हो गए, कोल हो गया, बहुत सारी मटेरियल्स। बोलता है कि मैंने ये सारी चीज़ें जमा करके रखी थी जब मैं बचपन में गेम खेलता था ना, मैं एज खेलने की तरफ से इनको जमा करता था। उसी बीच में हम देखते हैं कोहाकू बोलती है पागल है दोनों लड़के, और वो अपना मुँह ऐसा ढक रही बोलती पत्थरों के पीछे खुश हो रहे हैं इतना। वहाँ पे तब हम देखते हैं सेनकू हर एक पत्थर को देख के बोल रहा है कि वाह ये तो मैग्लाइट है, ये तो ग्रेफाइट है, ये तो ये है, ये तो वो है। एंड वो उन सारी चीज़ों को बोल रहे हैं ये तो क्रोडियम है, ये तो क्रोडमम है, ये तो कैथलिनस्ट है, ये तो सबसे टफ है, ये तो वो है। तब तक हम देख रहे हैं कोहाकू
अरे अलग अलग पत्थर को पकड़ के करना क्या चाहते हैं ये दोनों बेवकूफ़, आखिर इन पत्थरों में इतना एक्साइटेड क्या है। तो सेनको बोलता है ये तो गैलेन है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ये मटेरियल ये टूट नहीं सकता ज़्यादा। तब तक वहाँ से बोलती है, फिर कोहाकू को दिखाते हैं, वो बोलती है पागल तो नहीं हो गए, फिर से पत्थरों के पीछे और कर रहे हैं। फिर वहाँ से वो जो गिनरो में से गोल्डन बालों वाला है वो बोलता है मैं तो कीड़े पकड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। तब तक वो लड़की बोलती है उनको उनके काम करने दो, मैं तब तक अपने बहन को जाके ये पानी दे देती हूँ ताकि वो नहा सके। तब तक हम देखते हैं जो सेनको है सिनेबर एक कोई मटेरियल है उसको तोड़ रहा है। तो जो सेनको उसको क्रोम के उस मतलब इतने सारे बखेड़े में एक सिनेबार भी मिलता है। सिनेबार क्या होता है, वो एक ऐसा मटेरियल जिसको हम अगर मेल्ट करते हैं तो उससे मर्क्यूरी बनता है। तो वो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो उसको क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, मर्क्यूरी बना रहा है। तो तक हम देखते हैं कोहाकू निकल पड़ी है एंड वो जो गिनरो है वो क्या है, वो उसी ब्रिज पे यानी जो विलेज के सामने वाला एंट्रेंस का ब्रिज है उधर खड़े हो बोल रहे हैं कि तुम चाहे जो करना कर लो, अंदर तो हम आने नहीं देने वाले। एंड उसमें से जो गोल्डन वाला वो थोड़ा बेवकूफ़ है, जो दूसरा है उसके दिमाग मुँह में एक ही चीज़ है, रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर रूल्स। वो खैर रट्टा मारेंगे समझो। उस टाइम पे सेनको बोलता है कि जब मर्क्यूरी में हम अगर थोड़ा सा क्या डालते हैं, गोल्ड डस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा गर्म करेंगे तो इससे देखो क्या होगा। वो गिनरो में से जो गिनरो वाला है, हाँ नाम याद हो गया मुझे, वाओ, जो गिनरो वाला है जो रूल्स आर रूल्स बोलता है उसका स्पेयर लेता है, उसको डाल देता है मटके में और उसको थोड़ा गर्म करता है। बोलता है इसमें से धुआं निकलने वाला, गिनरो सूंघना नहीं वाला, मर जाओगे। वो करता अपने सांस रोक लेता है एंड बोलता है रुको, हो गया तुम्हारा शाइनी गोल्ड। एंड वो देखता है जो गिनरो होता है, जब वो अपना स्पेयर देखता है वो एकदम चमकीला गोल्ड जैसा हो गया होता है। बोलता है कि ये किस तरीके का जादूगिरी है। सेनको बोलता है पागल, ये कोई जादूगरी नहीं है, जैसा कि तुम्हारा नाम है किनरो, यानी जापानीज़ में किनरो को गोल्ड कहते हैं, तुमको मैंने एक गोल्ड स्पेयर दिया। एंड किनरो वहाँ से बोलता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितनी भी लालच देने की कोशिश करो, चाहे जितनी भी रिश्वत देने की कोशिश करो, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा क्योंकि रूल्स आर रूल्स। तक पीछे से क्रोम आता है, तुम इसको चाहे कुछ भी बोलना बोल लो, चाहे कुछ भी देना दे लो, इसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर रूल्स। तुम इसको कुछ भी करना कर लो, ये नहीं मानने वाला है। एंड वो जो किनरो है वो स्पेयर को पकड़ के अपने मन में सोचने लग जाता है, यार मैं कितना खतरनाक लगूंगा इसके साथ, किनरो द ग्रेट, उसके मन में ऐसा चल रहा होता है। एंड उसने वो बोलता है हाँ मैं इसको अपने साथ रखने वाला हूँ। तो वो सेनको एंड क्रोम बोलते ये हमने एक मुर्गा फंसा लिया, एक मुर्गा फंसा लिया। अब वो बोलता है कि जो दूसरा वाला है गिनरो अब गोल्डन बालों वाला, वो बोलता है क्या तुम मेरे लिए एक सिल्वर का बनाओगे स्पेयर, और वहाँ पे वो सीन खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि सेनको उसी के घर में घुस जाता है। बोलता है कि तुमने सिर्फ पत्थर ही नहीं, तुमने और भी बड़ी सारी चीज़ें रखी हैं, मतलब रॉक्स ही नहीं और भी बड़ी सारी मटेरियल्स रखे हैं जिसमें से बहुत सारे हर्ब्स भी हैं। और देखते हैं कि क्या क्या हर्ब्स हैं। वो हर्ब्स में देखता है तो उसको दिख जाते हैं बड़े सारी जड़ वड़ एंड कुछ फ्लैटवॉर्म्स हैं, स्वीट रूट्स हैं, कैंकर रूट्स हैं। और बोलता है कि सेनको बोलता है ये तो बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये ड्रग्स की तरह यूज़ है। ड्रग्स मीन्स वो सूंघने वाला ड्रग्स नहीं, असल में ड्रग्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में मेडिसिन को ड्रग्स ही कहा जाता है। एंड वहाँ पे हम दिखाया जाता है कि जो क्रोम है उसकी ज़िंदगी कैसे बहुत ज़्यादा दुखी गई है। क्यों वो सुना रहा है कि बोलता है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते थे, मैं इनको कलेक्ट करता था एंड लोग मुझे बेवकूफ़ कहते थे, लेकिन मैं असल में ये कलेक्ट इसीलिए कर रहा था ताकि मैं रूरी को ठीक कर सकूं। अब हमें एक और कैरेक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस होता है। हमने नहीं आपको बताया था कि पानी लेके जा रही थी कोहाकू, जिसके लिए पानी लेके जा रही थी वो उसकी बड़ी बहन थी एंड उसका नाम ही था रूरी। और ये जो क्रोम है ये असल में रूरी को पसंद करता है एंड ये साइंटिस्ट यानी सॉर्सरी इसके हिसाब से इसलिए कर रहा था क्योंकि ये रूरी को पसंद करता है एंड उसको क्योर करना चाहता है। एंड हमें दिखाया जाता है जो वो पानी लेके आ चुकी है, कौन, कोहाकू, वो आ चुकी है अपनी बहन के लिए एंड बहन उसकी जो है एक हिसाब से हेड ऑफ द विलेज है वहाँ पे। एंड वो उसके लिए पानी लेके जो गर्म पानी बोलती है मैं तुम्हारे गर्म पानी लेके आई हूँ तुम्हारी ठीक करने के लिए। एंड वहाँ पे हमें दिखती है रूरी बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए पानी क्यों रोज़ लेके आती हो, मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तथा कोहाकू बोलती है कि इसलिए लेके आती हूँ कि मेरी बहन ठीक हो जाए। एंड वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई आज। तो जो कोहाकू है वो बोलती है कि मैं जो आ रही थी मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरे को एक रात बितानी पड़ी बाहर ही, तभी मैं नहीं आ पाई जल्दी। तो वो बोलते हैं एक्सीडेंट एंड वहाँ पे एक ऐसा छोटा सी एक बात हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जो उसकी बहन है रूरी, तो वो जो दो बंदे हैं वहाँ पे, एक का नाम है ट्रैकलैब ब्लैब, दूसरे का नाम ब्लैब ब्लैब ब्लैब। मुझे नाम इनकी वैसे भी ज़रूरत, इतने ज़रूरी लोग नहीं तो इनका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जानने तो मैं बता दूँगा बाद में, मुझे नाम याद हो जाएंगे। तो वो उनको बोलती है कि तुम ज़रा साइड हट जाओ क्योंकि वहाँ पे प्रिस्टेस है, वहाँ की प्रिंसेस टाइप है। तो ये इसकी बहन है लेकिन प्रिंसेस को ज़्यादा अथॉरिटी है। वो बोलती है कि आप ज़रा साइड हो जाओ, मुझे से बात करनी है। वो बोलते नहीं आप बात नहीं कर सकती हैं, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। एंड वो बोलती मैं आपकी राज प्रिंसेस हूँ, मैं आपके सामने सर झुकाती हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए हमको शांति दो, दो बहनों को। एंड वो
बोलते हैं ठीक है हम आपको देते शांति। वो चले जाते हैं एंड तब तक ये दोनों बहनें, नीचे एक बहन खड़ी है और ऊपर जो वो बहन है वो दौड़ दौड़ के नीचे आती है एंड वो उसके पास जाती है, बोलती कि तुम इतने केयरलेस क्यों हो कोहाकू, तुम्हारे बाल भी मैं देख रही हूँ कि अलग तरीके से आज बंधे हुए हैं, यानी तुम्हें बांधने का भी टाइम नहीं मिला। जो तुम बोल रही तुम एक्सीडेंटली सो गई थी, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है उतना, लेकिन तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ हुआ है, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है कोहाकू, तुम पागल हो क्या, यू इडियट कोहाकू, ऐसे वो बोलती है। एंड वो उसको बोलती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ, तुम जानती हो कि मेरी सिचुएशन क्या है, तो तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो, मुझे क्यों अपने आप को क्यों मतलब रिस्क में डालती हो। एंड वहाँ पे ये उसको यही बोल रही होती है। उसी टाइम पे हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एंड हम दिखाते हैं वापस से सेनकू एंड क्रोम की एंट्री होती है, जिसमें सेनकू जो है वो क्या है, वो उसके क्या नाम है क्रोम के उस घर में है खड़ा बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि और कुछ ढूंढ रहा है। एंड उसी टाइम पे जो पीछे से क्रोम है वो बोलता है कि प्लीज़ सेनकू तुम इतने बड़े सॉर्सरर हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया या कोई तरीका नहीं जिससे हम रूरी को सेव कर सकें, तुम्हें जो चाहिए वो इधर सब पड़ा हुआ है, लेकिन प्लीज़ साइंस की मदद से तुम कर लो अगर तुम साइंस कह रहे हो। तो सेनकू बोलता है एक ही कंडीशन है, सिर्फ मेरी एक ही कंडीशन है, एक ही मेरी वो फरियाद है। क्या है वो, कि मुझे तुम जो जानते हो मुझे बताओ। इस गाँव के बारे में असल में वो जानना चाहता है और कि तुम बने कैसे, आखिर तुम आए कहाँ से, क्योंकि 3700 पहले पत्थर के इंसान बन चुके थे एंड तुम्हारी सिविलाइजेशन कहाँ से आई, क्या तुम उन्हीं के वंशज हो या कुछ लोग बच गए थे तुम उन्हीं के हो, या फिर कुछ भी कैसा है मुझे बताओ, मुझे जानना है, लेकिन ना बताओ। एंड उसके बाद वो बोलते कि क्या तुम जानते हो ये जो बाहर जो मूर्तियाँ हैं, तुम्हें जो जंगलों में मूर्तियाँ दिखती रहती हैं वो कौन, वो असल में मूर्तियाँ नहीं हैं, वो लोग हैं। फिर वो जो क्रोम है उस क्रोम को पूरी सिचुएशन बताता है सेनकू कि आज से 3700 ईयर्स पहले जो इंसान थे, ये जो पत्थर है ये इंसान थे, और जो लोग थे ना वो ऐसे नहीं जीते थे जैसे तुम जीते हो। वो गाड़ियाँ थी, उनके पास प्लेन था, उड़ सकते थे, वो चांद पे गए थे, वो रोबोट बनाया था उनने, वो सिंथेटिक यूज़ करते थे, वो टीवी देखते थे। और सेनकू जो उसको बहुत सारा कुछ बताता है कि कैसे साइंस इतनी हाई पे थी। एंड तब एक इंसिडेंट होता है, वही ग्रीन लाइट वाला इंसिडेंट, है सब पत्थर के बन जाते हैं, इंसान और बर्ड्स, स्वेलो बर्ड्स सिर्फ, एंड जो बाकी सब चीज़ें वो वापस जंगल में जाती, क्योंकि इंसान जब केयर करने के लिए होंगे तो चीज़ें कोलैप्स तो होंगी इवेंचुअली। एंड सेनकू उसको जब सब बताता है तो क्रोम जब वो सुनता है सब और वो इतनी सिचुएशन के बारे में जानता है, क्योंकि जो क्रोम था भले वो सॉर्सरी कह रहा था लेकिन उसके अंदर जो था ना दिल में वो साइंटिस्ट ही था। तभी वो सुन के उसको बहुत दुख होता है और वो रोने लग जाता है। सेनकू बोलता है क्यों रो रहे हो, बोलता है कि आखिर इतनी चीज़ें थी हमारे पास और 3700 में हम न जाने और कहाँ पहुँच जाते, लेकिन एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से वो सारी टेक्नोलॉजी कहीं डूब गई, इसलिए मुझे दुख हो रहा है, हम इस लूज़ में, और ह्यूमन वापस उसी तरीके से जी रहे हैं जैसे वो बहुत साल पहले जीते थे। बोलता है इसीलिए वो रो रहा होता है क्रोम। एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बोलता है आखिर कैसे इंसान ऐसा हुआ, आखिर एक ब्लिंक में इंसान पत्थर के कैसे बन गए, मुझे जानना है। सेनकू बोलता है मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में क्या है इडियट, लेकिन हम उस सिविलाइजेशन को वापस ला के रहेंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो है वो कभी नीचे गिरी नहीं है ना वो गिरेगी। हम उस 2 मिलियन ईयर्स का जो डिस्टेंस था ना ह्यूमैनिटी ने स्टोन वर्ल्ड से सिविलाइजेशन में लाने में लगाया था, हम उसको जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, पार करेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक साइंटिस्ट है और मेरे अंदर भी एक साइंटिस्ट है और हम दोनों मिल के ये करेंगे, तुम गलत नहीं हो मैं गलत नहीं हूँ। एंड वो उन दोनों के बीच में जो बात होती है, एंड यहाँ पे सेनकू को क्या अपना एक साथी मिल जाता है, क्योंकि अभी तक सेनकू क्या था, अकेला था, अब उसको साथी मिल जाता है और वो होता है क्रोम। एंड क्रोम को बोलता है कि हम दोनों मिल इस साइंस को आगे लाएंगे। एंड क्रोम बोलता है कि मैं तुम्हारी जो नेशन ऑफ साइंस है उसमें तुम्हारी मदद करूँगा, एंड रूरी है जो प्रिंस प्रिस्टेस है पूरी विलेज की, उसकी सिकनेस को भी ठीक करूँगा विद द हेल्प ऑफ साइंस। एंड वो अपने आप को अब साइंटिस्ट मानने लग जाता है। अभी तक वो अपने आप को एक सॉर्सरर कह रहा था, यानी जादूगर कह रहा था। तो अब सेनकू बोलता है कि हम एक अल्टीमेट मेडिसिन बनाएंगे जिससे हम कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। क्रोम को बोलता है ऐसा, उस मेडिसिन का नाम क्या है, उस मेडिसिन का नाम हमें भी नहीं पता है, क्योंकि यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं उस मेडिसिन का नाम क्या है। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा एपिसोड नंबर, क्या था, एपिसोड नंबर 7, हाँ 7 था। तो आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और हम आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही लाएंगे, तो बने रहिए। ओके बाय बाय, टाटा, लव यू।